नमस्कार। आओ आज हम जानते हैं WSS पोर्टल के माध्यम से हम कोई भी कैटेगरी का क्लेम कैसे अपलोड कर सकते हैं और क्लेम का कौन-कौन सा कैटेगरी होता है। सबसे पहले आपको kumariunti.com साइट को ओपन करना होगा और WSS कोड के माध्यम से उसको लॉगिन करना होगा। उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नाम और ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है WSS कोड के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 नंबर पे आप देख पाएँगे 5वें नंबर पे क्लेम डैशबोर्ड का ऑप्शन है। तो वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लेम डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप WSS पे क्लिक करते हो तो आपके आगे ये विंडो ओपन होगा, जहाँ पे आपको अलग-अलग कैटेगरी के क्लेम शो होंगे। सबसे पहले जैसे स्टॉक रिटर्न। स्टॉक रिटर्न में हमारे पास कौन-कौन से क्लेम को हम अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई नियर बाई एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट है, जो कि हम डिपो से आपके डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे आ गया है, तो आप उसका अप्रूवल लेके स्टॉक रिटर्न में अपलोड कर सकते हो। कोई डिपो से डैमेज स्टॉक आ गया है, जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आप उसका अपने आर-ए-1 के माध्यम से अप्रूवल लेके आप उस स्टॉक को भी रिटर्न कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई में जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ने आपके डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ शॉर्ट मेटेरियल दे दिया है, तो उसका जो प्रोसेस रहता है, जो कि एलआर रहता है, बिल्टी नंबर रहता है, आपको उस पे मेंशन करना होगा कि ये वाला मेटेरियल हमें शॉर्ट सप्लाई रिसीव हुआ है फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन। उस बिल्टी का फोटो लेके आपको शॉर्ट सप्लाई में जाके अपलोड करना है विद इन 7 डे ऑफ रिसीविंग द मटेरियल। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल में हमारा क्या रहता है, फेविक्विक या कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंपनी 0.3% में कंसीडर नहीं करती है, जिसका एक्चुअल आपको परमिशन दिया गया है। जैसे कि फेविक्विक। फेविक्विक जो भी मार्केट से एक्चुअल स्टॉक रिटर्न आता है, डैमेज या ड्राई वाला, तो हम उसको डिस्ट्रॉय में डालते हैं। चौथा ऑप्शन है रेट डिफरेंस। रेट डिफरेंस में जैसे कि आपको कोई भी डिपो से मटेरियल आया और उसका कोई स्कीम नहीं कटा या उसका कोई रेट पुराने वाला लग गया या किसी रेट का रिवाइज हुआ है, रिवाइज ना होके पुराने वाला रेट आ गया, तो हम उसको रेट डिफरेंस क्लेम में एंटर कर सकते हैं। सैंपल सैंपल में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय मार्केट में जब भी कोई सैंपलिंग करवाते हैं, जैसे कोई नया प्रोडक्ट का सैंपलिंग हो गया या कोई जब हम कोई मार्केट में जाके साइट पे कोई सैंपल देते हैं, ठीक है? टीएसआई, सीएमडीआई, ब्रांच मैनेजर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ स्टॉक लेके मार्केट में सैंपल सैंपल करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सैंपल में जाके उस क्लेम को अपलोड करना है। उसका प्रोसेस क्या रहेगा? जहाँ पे भी आपको सैंपल करना है, उसका डिटेल, उसके डिटेल के साथ इसमें आपके आर-ए-1 को टीएसआई, सीएमडीआई उनको अपने आर-ए-1 को इन्फॉर्म करना है ऑन मेल कि हम ये डि ये प्रोडक्ट इस डिस्प्ले के लिए या ये जब आपका आर-ए-1 आपको अप्रूवल दे दे, तो उस अप्रूवल का अटैचमेंट आपके इस सैंपल क्लेम प्रोसेस में लगेगा, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को वो पैसा कंपनी की ओर से आ जाए। उसके बाद रहता है सबसे मेन पॉइंट है पीसीएमएस, प्रोडक्ट कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी हमारा कंप्लेंट्स
प्रोडक्ट कंप्लेंट्स, क्वालिटी कंप्लेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट बात किया था, तो पीसीएमएस में डिफरेंट डिफरेंट तरह की कंप्लेंट्स आती है। कोई भी कंप्लेंट्स का जब हेड ऑफिस से हमें अप्रूवल आता है कि इसमें आपको आप पीसीएमएस में इसको अपलोड कर लीजिएगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल के लिए खोल भी लेते हैं कि पीसीएमएस में कोई भी क्लेम को प्रोसेस कैसे करते हैं। प्रोसेस सबके सेम ही है, जस्ट हम एक पीसीएमएस वाला प्रोसेस समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे दिखा विंडो ओपन होगा। विंडो में आपका फाइनेंशियल कौन सा है, जैसे 24-25 से तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो हम 23-24 पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मंथ दिखाएगा कि जो मंथ कौन से मंथ का वो मटेरियल है। हम उठा लेते हैं एग्जाम्पल अगस्त ही उठा लेते हैं। उसके बाद अब वो आपसे मांगेगा कि आइटम कोड कौन सी है, कि कौन सी आइटम में आपको कंप्लेंट्स आया था। तो हम उठा लेते हैं कोई, देखो यहाँ पे अगस्त महीने में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को आइटम बिल हुआ होगा उनका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कोई भी प्रोडक्ट एक जैसे कि उठा लेते हैं, हीटेक्स उठा लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे हीटेक्स सेलेक्ट किया, तो अगस्त मंथ में उस डिस्ट्रीब्यूटर को जो जो भी इनवाइस बिल हुए हैं वो यहाँ पे सारे मेंशन हो जाएंगे। तो जिस प्रोडक्ट में कंप्लेंट आया था जिस बिल के माध्यम से, तो उस बिल को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक पीसीएमएस नंबर दिख दे रहा है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसमें पीसीएमएस कंप्लेंट नंबर सारे आ गए हैं। इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जब भी हम कोई पीसीएमएस एम पावर के माध्यम से पीसीएमएस कंप्लेंट रेज करते हैं, तो वहां पे डब्ल्यूएसएस का कोड मैंडेटरी मांगा जाता है। जब हम वहां पे डब्ल्यूएसएस का कोई कोड एंटर करते हैं मैपिंग के लिए, तो जब हेड ऑफिस उसको अप्रूव करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लेम का एक नंबर होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के कोड से लिंक कर देते हैं। जैसे ही लिंक करेंगे तो पीसीएमएस की जितने भी कंप्लेंट्स रहेंगी वो आपको सब यहाँ पे दिखाई देंगी। तो वहां पे जब आपके पास अप्रूवल आता है तो वहां पे कंप्लेंट नंबर रहता है, तो आपको वो सर्च करना है जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको अप्रूवल आया है उसका प्रोडक्ट कंप्लेंट नंबर कौन सा है। तो चलो भाई हम मान देते हैं ये 2297 वाला कंप्लेंट नंबर है, तो आपको इसी पे उसी नंबर पे कंप्लेंट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे जाएंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला कॉलम छोड़ देना है, आपको ये ऊपर वाला, ठीक है। आपको यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ये जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था, तो वहां पे आ गया प्रोडक्ट का नेम। तो इस इनवाइस में डिस्ट्रीब्यूटर को 60 पीस की बिलिंग हुई थी हिटेक्स की। तो, तो आपके जो सैंपल क्लेम आपको अप्रूवल मिला है, कितने क्लेम आपको मार्केट से आपके ऑफिस में रखे थे जो कि आपको क्लेम प्रोसेस करना है, जैसे एग्जांपल 30 पीस, तो आपको यहाँ पे 30 क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है विदाउट टैक्स वो बाय डिफॉल्ट उठा लेगा, ठीक है। आपको ये वाला अदर कॉस्ट वाला ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे 3 अटैचमेंट दिए गए हैं। सबसे पहले अपलोड दी फाइल, सिंगल सिलेक्शन। आपको एक पीडीएफ रेडी करना है या एक वर्ड की फाइल रेडी करना है। हम आपको बता देते हैं कि किस किस कैटेगरी का फाइल अपलोड हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखो नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, पीजीपी, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, ये इस तरह की ये सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए जा सकते हैं। तो हम एक वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल रेडी करेंगे। उस पीडीएफ में प्री फोटो, पोस्ट फोटो, आरएनडी का जो सर्टिफिकेट दिया गया है क्वालिटी अप्रूव वाला, वो फोटो, उसका एक पूरा पीडीएफ बनेगा जो कि इस फाइल में फर्स्ट वाली फाइल में अपलोड होगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया पीसीएमएस एंड आरएनडी सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट अप्रूव्ड कॉपी, जो आपको मेल पे अप्रूवल आया हुआ है, आपको उसको डाउनलोड करके उसको यहाँ पे अपलोड करना है, पीजेपी या आप आप पिक्चर भी उसको अपलोड कर सकते हो और उसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अपलोड फाइल प्री एंड पोस्ट फोटो। जो भी प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में रखा हुआ है उसका प्री एंड पोस्ट, प्री का मतलब जो कंडीशन में पहले था उसका फोटो, और लास्ट में जब हम उस पे ब्लैक कलर का पेंट मार देते हैं ताकि वो मार्केट में रीसेल ना हो पाए। ठीक है। तो प्री फोटो एंड पोस्ट फोटो, और दोनों का ही यहाँ पे फोटो अपलोड होना है। अगर दोनों में से कुछ भी मिसमैच है तो क्लेम आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो फोटो अपलोड करने के बाद आपको इस क्लेम को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लेम को सबमिट करेंगे, ये क्लेम आपके R1 के लेवल पे चला जाएगा। जैसे ही आपके R1 इसको प्रोसेस करते हैं तो विद इन 1 वीक के अंदर WSS के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। थैंक यू सो मच।